हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू? क्या आप इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहां पे p और q इंटीजर होंगे, एंड q इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, और q जीरो के बराबर नहीं होगा। सबसे पहली बात तो यही है कि जीरो एक रैशनल नंबर है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो जीरो एक रैशनल नंबर है और इसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जीरो रैशनल नंबर है, इसका आंसर तो है यस। और इसे p बाई क्यू की फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे जीरो के डिवाइड में हम कोई भी नंबर लगा दे, 0/1 तो ये भी जीरो के बराबर ही होता है, 0/2 ये भी जीरो के ही बराबर होता है। नीचे में आपका जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे कोई नंबर है 2, अगर इसमें नीचे जीरो लगा दिया ना तो फिर ये नंबर जो है नॉट डिफाइंड होता है। अकेला जीरो रैशनल नंबर होता है और इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो के नीचे कोई भी नंबर आप लगा दीजिए, कोई भी इंटीजर आप लगा दीजिए, वो जीरो ही होता है। अगर जीरो के नीचे मैं कोई नेगेटिव का नंबर लगा देता हूं तो भी ये हमको जीरो ही देगा। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। आपको जब भी कोई दो नंबर दिए हों और उनके बीच में आपसे कुछ रैशनल नंबर्स पूछे जाएं, तो सबसे पहले तो इसको आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लीजिए। ये जो दो नंबर हैं, जैसे ये 3 है तो इसको मैं 3/1 लिख सकता हूँ। ये 4 है, इसे मैं 4/1 लिख सकता हूँ। मेरे को इसके बीच में 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। आपसे 6 पूछ सकता है, आपसे 10 पूछ सकता है, आपसे 20 पूछ सकता है। आप कितने भी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो दो नंबर्स के बीच में। वैसे अगर आप देखोगे तो 3 और 4 के बीच में आपको कोई भी नंबर दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, फ्रैक्शन नंबर्स हैं जो अपॉन में आएंगे, डेसिमल में आएंगे। वहां से हम कितने भी नंबर्स, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हम इसके बीच में निकाल सकते हैं। तरीका क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर है आपका, आप इसे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। जैसे यहाँ पे 1 है तो मैं इसे अगर 10 टाइम्स कर लेता हूं तो फिर मुझे ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसको इक्वलेंट रखना है। इक्वलेंट रखने के लिए मैं यहां पे भी 10 रखूंगा। अब मैं इस क्वेश्चन का यहां पे जो डिनोमिनेटर है ये 10 बना रहा हूं और ऊपर 3 10s are 30 हो गया। इसी तरह से अगला जो नंबर आपको दिया होगा उसका डिनोमिनेटर भी सेम वही होना चाहिए जो आपने यहां बनाया है। तो यहां मेरे को 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वलेंट रखने के लिए ऊपर भी मेरे को 10 से करना पड़ेगा। 4 10s are ऊपर में हो गया है 40 और नीचे में हो गया है ये 10। अब ये नंबर मेरा एनलार्ज हो गए, 3 और 4 की जगह पे 30 और 40 हो गया है, लेकिन इसके नीचे में 10 आ गया है, यानी 30/10 और 40/10। अब 30 और 40 पे आपको फोकस रखना है, ये तो सेम हो ही गए हैं। 30 और 40 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं उनमें से कोई भी आप 6 नंबर्स यहाँ पे रख सकते हो। जैसे 31/10, अभी 10 आपको हर बार लिखना होगा क्योंकि जो नंबर बना है वो ये 30/10 के आगे जो लिखा जाएगा वो 31/10, 32/10, ऐसे 39/10 तक के नंबर्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। 30/10 को नहीं लोगे, 40/10 को नहीं लोगे, क्योंकि आपसे बिटवीन पूछा है। तो आपके आंसर्स हो जाएंगे 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10। 5 हो गए, एक और लिख देते हैं 36/10। अगर आपसे यहाँ 9 भी पूछता तो 9 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाते। लेकिन क्या होता अगर इससे भी ज्यादा आपसे पूछ लिए जाते, तो फिर आप इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा देते। अगर यहाँ पे 30 बाय में 20 कर देता, सॉरी, जब हम इसके डिनोमिनेटर को 20 बनाते तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ 20 से करते, तो ऊपर में 20 से मल्टीप्लाई करने से ये 60 बन जाता और यहाँ 20 से मल्टीप्लाई करने से ये 80 बन जाता। तो फिर 60/20 के और 80/20 के बीच में आप 18 नंबर या 19 नंबर आराम से निकाल देते। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी सेम इसी तरह का है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब ये नंबर्स हैं मेरे
3/5, दूसरा है 4/5। अभी ऑलरेडी यहाँ p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन गौर करें तो ये है 3/5 और ये है 4/5। अब डिनोमिनेटर्स इनके सेम हैं ऑलरेडी, लेकिन ऊपर जो नंबर 3 और 4 है इसके बीच में मेरे को कोई भी नंबर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूं नंबर को, डिनोमिनेटर को जब मैं बड़ा करूंगा तो उसी के हिसाब से मेरा न्यूमरेटर भी बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर मेरे को नंबर्स मिल जाएंगे। तो इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, मैं सीधा इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम से भी कर सकते हैं, ज्यादा से भी कर सकते हैं। अब मैं सीधा जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर नीचे, तो ऊपर तो हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा ये 50। ऐसे अब मेरे को नीचे यहां भी 50 ही डिनोमिनेटर चाहिए, तो यहां 50 डिनोमिनेटर होने के लिए मुझे यहां 10 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको इक्वलेंट रखने के लिए ऊपर में भी 10 से ही करना पड़ेगा। तो 4 टाइम्स आर हो गया है 40। अब नंबर मेरा 30/50 और 40/50 बन गया है। अब 30/50 और 40/50 के बीच में नंबर्स आएंगे 31/50, 32/50 से लेकर 39/50 तक के। ये 9 नंबर आ जाएंगे आपके। इनमें से आप कोई भी 5 नंबर अपने आंसर में लिख दीजिए। तो हम आंसर में लिख देते हैं 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। आप इसे 10 से ना लेके अगर आप इसको 5 से भी लेते तो देखिए क्या आंसर आता। यहाँ पे 5 5 25 आ जाता और यहाँ पे 5 4 20 आ जाता। मैं जस्ट करके बता रहा हूँ आपको, आप कैसे भी कर सकते हो। आपको तो ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी हो रही है। इसी में थोड़ा सा और देख लीजिए, ये 3/5 है, ये 4/5 है। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता तो ऊपर आता 15 और नीचे आता 25। तो यहाँ भी 5 से करना पड़ता फिर मेरे को, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम चाहिए। तो यहाँ 5 से करते तो ये आता 20। अब यहाँ 15/25 और 20/25 के बीच में नंबर्स आ रहे हैं 16/25, 17/25, 18, 19। तो ये नंबर आपके सिर्फ 4 ही नंबर आ रहे हैं, तो ये तो छोटा पड़ गया, इसलिए आप 5 से फिर बड़ा ले लीजिए। आप सीधा 10 से ले लोगे तो फिर कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। तो मुझे 10 से करना भी आसान लगता है और मेरे नंबर भी आराम से आ जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप यहाँ पे क्या ले रहे हो, बस आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जानी चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और आपसे पूछा है बताइए कि ये स्टेटमेंट्स में कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, अपने आंसर्स का रीजन भी दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? अब नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, काउंटिंग नंबर भी इन्हें बोलते हैं। 1 2 3 4 अप टू जहां तक भी गिनती जाती है। और होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 0 के बाद में फिर ये काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये तो है नेचुरल नंबर्स और ये है होल नंबर्स। अब क्वेश्चन कह रहा है क्या हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है? तो आप नेचुरल नंबर देखिए 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और होल नंबर के अंदर भी यहां पे 1 से आगे की गिनती चल रही है। तो जितने भी ये नेचुरल नंबर्स हैं ये होल नंबर के अंदर तो लाई करते हैं। तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, ये इसका आंसर है। यस, ऐसा होता है। थोड़ा लैंग्वेज में लिख दोगे आप। यहां पे ट्रू पूछा है तो आप ट्रू लिखो कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, हर नेचुरल नंबर होल नंबर भी होता है। रीजन में थोड़ा आप ये लिख दोगे, जैसे मैंने यहां बताया ना कि जो कलेक्शन है, जो नेचुरल नंबर का जो कलेक्शन होता है वो होल नंबर के अंदर तो होता ही है, बस उसमें एक 0 एक्स्ट्रा भी होता है। इसी बात को आप थोड़ा लैंग्वेज में लिख दीजिए ट्रू, क्योंकि सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, द
collection of whole numbers contains all natural numbers, contains all natural numbers। जब रीजन पूछा है तो फिर आपको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। सेकंड पार्ट देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर इंटीजर होल नंबर भी होता है? तो पहले तो इंटीजर्स को देखिए। इंटीजर होता है आपका 0 और 0 से आगे चलने वाले पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन, जहां तक भी गिनती जाती है। और 0 से पहले नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं -1 -2 -3, यहाँ लेफ्ट में जहां तक भी गिनती जाती है नेगेटिव में, ये सारे नंबर्स आपके इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड 0। ये तो इंटीजर है। अब कह रहा है कि हर इंटीजर एक होल नंबर होता है। अब होल नंबर मैंने आपको बताया 0 और इसके आगे जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ये होल नंबर होते हैं। लेकिन इंटीजर में तो जो है नेगेटिव नंबर भी होता है। तो क्या हर इंटीजर होल नंबर होता है? जवाब है नहीं, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर्स भी हैं। अगर मैं -3 को उठा लेता हूं और फिर पूछूं कि -3 क्या होल नंबर है, तो जवाब मिलेगा नहीं। तो इसका तो आंसर फॉल्स हो गया। तो इसका तो आंसर है फॉल्स। थोड़ा रीजन देना है तो रीजन के लिए हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं। यही एग्जांपल ले लीजिए। रीजन में हम लिख सकते हैं कि -3 is an integer but not a whole number। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है? अब रैशनल नंबर देख लीजिए। रैशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये होते हैं रैशनल नंबर्स। क्या हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है? अगर मैं कोई एक नंबर लिख लूं, 5/6 लिख लेता हूं, तो ये मेरा रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर के नीचे जो है ना आपका कोई और नंबर नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे 4/1 लिखता हूँ तो ये रैशनल नंबर है और ये होल नंबर भी है, क्योंकि 4/1 जो ना अल्टीमेटली 4 ही होता है। लेकिन 5/6 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके नीचे एक नंबर 6 आ रहा है 1 से अलग। तो हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ऐसे ही आप एग्जांपल दे दीजिए। फॉर एग्जांपल 5/6 is a rational number but not a whole number। 5/6 is a rational number but not a whole number। ये लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन खत्म।